स्टूडेंट्स, मैं वंदना आज आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए कक्षा 10 की प्रस्तावित पूरक पुस्तक संचयन की पहली कहानी से हरिहर काका का चरित्र चित्रण लेकर आई हूँ। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और अगर आपको भी लगता है कि मेरे प्रयास से आपको थोड़ी मदद हो रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना मत भूलिए, जिससे आप सभी को अच्छे नंबर मिलें और आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो इस तरह मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ हरिहर काका कहानी से हरिहर काका का चरित्र चित्रण। तो हरिहर काका की चरित्र चित्रण में आपको ऐसा लिखना होगा, क्वेश्चन आपका होगा कि हरिहर काका के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। आपको आंसर में लिखना होगा हरिहर काका के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला होता है हरिहर काका के चरित्र की अत्यंत सीधे साधे ग्रामीण। पहला पॉइंट आप ये डाल लीजिएगा, क्योंकि हरिहर काका के चरित्र की सबसे पहली विशेषता है कि वो अत्यंत सीधे साधे और ग्रामीण व्यक्ति थे। तो पहले पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि हरिहर काका अत्यंत सीधे साधे और अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति थे। उनका सीधा साधा जीवन छल छद्म से दूर और बड़ा ही शांत था। तो ये उनका पहला चरित्र का विशेषता हो गया। दूसरा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। हरिहर काका का व्यक्तित्व जो था वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। अंतर्मुखी का मतलब वे बड़े ही शांत और चुपचाप रहा करते थे। तो आप आंसर में लिखेंगे हरिहर काका बड़े ही शांत और अंतर्मुखी व्यक्ति थे। पूरे गांव में वो किसी से भी बातचीत नहीं करते और ना ही कोई उनका मित्र था। तीसरा पॉइंट डालेंगे भाइयों के प्रति प्रेम। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि हरिहर काका को अपने भाइयों से बड़ा ही प्रेम था। उनकी पत्नियों के देहांत के बाद भोजन पानी की तकलीफ होने के बावजूद भी अपने भाइयों से कभी वो लड़ते झगड़ते नहीं थे, ना ही अपने हिस्से की ज़मीन की धौंस भी किसी को जमाते थे। इस तरह तीसरा पॉइंट हो गया भाइयों के प्रति प्रेम। चौथा पॉइंट होता है निसंतान और विधुर। चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे अंतर्गत कि हरिहर काका निसंतान व्यक्ति थे, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। यहाँ तक कि काका ने 2 विवाह किए थे, लेकिन उनकी दोनों पत्नियाँ विवाह के उपरांत बिना एक भी संतान उनको दिए हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हरिहर काका निसंतान और विधुर व्यक्ति थे और उनकी दोनों ही पत्नियों का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने 2 विवाह किए। हरिहर काका अत्यंत हंसमुख और समझदार इंसान थे। ये 5वां पॉइंट होता है। आप इसके अंतर्गत लिखेंगे, इस पॉइंट के अंतर्गत, कि हरिहर काका बड़े ही हंसमुख और समझदार इंसान थे। उनकी दोनों पत्नियों की मृत्यु के होने के बाद या स्वर्गवास होने के बाद भाइयों के परिवार के साथ वे बड़े ही अपनेपन और समझदारी के साथ वो रहा करते थे और कभी अपने हिस्से की ज़मीन को लेकर उन्होंने विवाद भी नहीं किया। यहाँ तक कि घर में ठीक से भोजन पानी ना मिलने के बाद भी वो कोई विवाद नहीं करते थे और महंत द्वारा भी सिखाए जाने पर कि वो अपनी ज़मीन ठाकुर बारी को दे दें, इसके बावजूद भी अपने हिस्से की ज़मीन वो भाइयों को ही देना चाहते थे। छठे नंबर का उनका चरित्र है जो धार्मिक व्यक्ति थे। धार्मिक पॉइंट डालेंगे, उसके अंतर्गत लिखेंगे कि हरिहर काका बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। वे प्रायः ठाकुर बारी जाते थे और ठाकुर बारी के महंत और पुजारियों के प्रति भी उनके मन में बड़ा श्रद्धा का भाव था और ठाकुर जी के प्रति तो उनके मन में श्रद्धा का भाव था ही, वे ठाकुर बारी के महंत और पुजारियों के प्रति भी श्रद्धा का भाव रखते थे और आदर का भाव रखते थे। इस तरह नंबर 6 में धार्मिक होता है। नंबर 7 में पॉइंट में आता है साहसी और अनुभवी। तो नंबर 7 में जो पॉइंट आता है उसके अंतर्गत आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा कि हरिहर काका तत्कालीन परिस्थितियों के कारण, जो परिस्थिति उनके सामने आई थी, उन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण वे बड़े साहसी और अनुभवी हो गए थे। उन्होंने अपने गांव में ऐसे कई लोगों को देखा था जो जीते जी अपनी ज़मीन किसी और को लिख देते हैं और उसके बाद वो भोजन के लिए भी तरसते हैं और भोजन के लिए भी दुख पाते उन्होंने उनको देखा है। मान जी और अपने भाइयों दोनों के द्वारा ज़मीन को हथियाने के लेकर जो षड्यंत्र और जो मारपीट उनके साथ की जा रही थी, उसके दौरान वो अपनी ज़मीन को किसी को भी देना नहीं चाहते थे। महंत और भाइयों ने उनकी ज़मीन को हथियाने के लिए जो षड्यंत्र किया है और मारपीट किया है, वह देखने के बाद वो अपनी ज़मीन किसी को भी देने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने यह कहा
कि मारना है तो मार कर ज़मीन अभी ले लो, लेकिन जीते जी मैं अपनी ज़मीन किसी को भी नहीं दूंगा। इससे पता चलता है कि वे तत्कालीन घटनाओं के कारण वे साहसी और अनुभवी हो गए और वो किसी से भी भयभीत नहीं होते थे। 8वां पॉइंट होता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष या कंक्लूजन किसी भी बड़े क्वेश्चन का आपको लिखना आवश्यक होता है, तभी वो पूरा माना जाता है। तो 8वां पॉइंट निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष के अंतर्गत आप लिखेंगे कि निष्कर्षतः हम कहानी के आधार पर यह कह सकते हैं कि हरिहर काका अत्यंत सीधे साधे ग्रामीण हंसमुख और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हुए घटनाओं और आचरण के को देखकर, सभी के आचरण को देखकर वे अत्यंत समझदार और अनुभवी हो गए थे। हरिहर काका अत्यंत सीधे साधे ग्रामीण और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कि जिस तरह उनके भाइयों ने जमीन को हथियाने के लिए षड्यंत्र किया है और महंत और ठाकुरबाड़ी के पुजारियों ने जिस तरह मारपीट की है, उनका अपहरण किया है, वह सब देखते हुए वे अत्यंत अनुभवी भी हो गए हैं। तो इस तरह हरिहर काका कहानी का चरित्र चित्रण हरिहर काका का समाप्त होता है। धन्यवाद।